उसका चौथा बाब, मुकद्दस लूका की अंजील और उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत से। हवाला एक बार फिर मैं दोहराता हूं। मुकद्दस लूका की अंजील चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत। और वो नासरत में आया। ध्यान से सुने, कहां आया? नासरत में आया। कौन आया? यीशु, खुदावंद यीशु मसीह। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। वो अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। परवरिश उसने कहां पाई? नासरत में, इसलिए कि वो नासरी कहलाए। हम क्या कहते हैं? यीशु नासरी। नासरत में परवरिश पाने की वजह से यीशु मसीह को नासरी कहा गया। जैसे हम सियालकोट में रह परवरिश पाने के सबब से सियालकोटी कहलाते हैं। यीशु मसीह नासरत में परवरिश पाने से नासरी कहलाने लगा। तो वो कहां आया? नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई। और फिर वो कहां गया? उसके बाद वो एक इबादत खाना में क्या? कहां गया जी? क्यों गया? कि ये दस्तूर था कि इबादत खाना के अंदर जाकर इबादत की जाए। इस्राएली इबादत खाना में इबादत करते, हैकल में इबादत करते थे। इसलिए यीशु मसीह भी हैकल में गए। नासरत के अंदर जो इबादत खाना था वहां पर गए। आगे चलेंगे। और पढ़ने को खड़ा हुआ। 17वीं आयत में है, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया। और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा कि आज ये निविष्टा तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे कि क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। आमीन। जब थोड़ी देर तवज्जो कीजिए बच्चों, सामने देखना है। जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं फौरन जल्दी से।
इसमें जो जबरदस्त बात पड़ी है, तो 16वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुवाफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और वहां पढ़ने को खड़ा हुआ, और उसको यशायाह नबी की किताब दी गई, यानी उसको यशायाह नबी का सहीफा दिया गया। यीशु मसीह जब गलील से यहूदिया में आते हैं, और यहूदिया में आकर वो यरदन में जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है, वो यरदन के दरिया पर बपतिस्मा देता था, और यीशु मसीह सीधा उसके पास आकर बपतिस्मा लेने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो गए। और जैसे ही यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने खड़े होते हैं, तो वो कहता है कि मैं अब तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूं। तो उसने कहा अब तू होने ही दे। यीशु मसीह जैसे ही पानी से बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं, तो आसमान खुल जाता है और कबूतर उस पर आकर बैठ जाता है, और फिर आसमान से ये आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। यीशु मसीह पर रूहुल कुद्स की मानिंद कबूतर जो है वो आकर उसके ऊपर ठहर गया, और यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से भर गए। और जब वो रूहुल कुद्स की कुदरत से भर गए, तो फिर रूह उससे कहां ले गया? बियाबान के अंदर आजमाने के लिए। बियाबान के अंदर उससे रूह ले गया। रूहुल कुद्स, जिसके ऊपर रूहुल कुद्स है, जिस पर रूहुल कुद्स की अनॉइंटिंग है, वो इकरार करता है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। यीशु मसीह ने कहा खड़े होकर कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मस्सा किया, उसने मुझे भेजा। जबरदस्त 3 बातें हैं। खुदावंद का रूह मुझ पर है, और जिस पर खुदावंद का रूह है उस पर खुदावंद की अनॉइंटिंग है, वो मस्सा है। रूहुल कुद्स की कुदरत से वो मस्सा पाया जाता है। जिस पर रूहुल कुद्स है वही मस्सा है, जिस पर रूहुल कुद्स की कुदरत है वही मस्सा है। वह रूह से मस्सा किया जाता है, और जो मस्सा है और जिस पर रूहुल कुद्स है, जो मस्सा है वही भेजा जाएगा। जिस पर रूहुल कुद्स है वही भेजा जाएगा, जो मस्साशुदा है वही भेजा जाएगा, और जो मस्साशुदा है जिस पर रूहुल कुद्स है वो इब्लीस का मुकाबला करेगा। यीशु मसीह बियाबान के अंदर है, तो वो रूहुल कुद्स की कुदरत से भरे हुए थे, इसलिए वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। यीशु मसीह मस्साशुदा है, और यीशु मसीह को भेजा गया। यीशु मसीह को भेजा गया, किस लिए भेजा गया? जब यीशु मसीह खुद इकरार कर रहे हैं कि मुझे भेजा गया है। मत्ती रसूल की अंजील उसका 12वां बाब 18वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं अपना रूह अपने कदम पर डालूंगा, मैं अपना रूह, खुदा जो कुदरत वाला है, खुदा जो आसमान और जमीन का खुदा है, खुदा जो कुदरत वाला है, खुदा जो आलमे कुल है, खुदा
पर इकरार करते हैं। और जो रूह कुद्स से ममूर थे, जिन नबियों में रूह खुदा का रूह बसता रहता था, जिनको वो उठा कर ले जाता था, जो रूह कुद्स की कुदरत से कलाम सुनाते थे, जो रूह कुद्स की कुदरत से बोलते थे, जो रूह कुद्स की कुदरत से बादशाहों से भी नहीं डरते थे, जो रूह कुद्स की कुदरत से भरे हुए थे, और वो बांगे दौल, वो दलेरी के साथ वक्त हाकम के मुंह पर भी कहते थे, जो रूह कुद्स से ममूर है, जो रूह कुद्स से भरा है, जिस पर रूह कुद्स है, वो डरता नहीं, वो गुंडों से डरता नहीं, वो बदमाशों से डरता नहीं, वो बादशाहों से भी नहीं डरता, वो भट्टियों से भी नहीं डरते, वो आग से भी नहीं डरते, वो शेरों से भी नहीं डरते, वो तेल के कड़ा से भी नहीं डरते, उबलते हुए तेल से भी नहीं डरते, वो धमकियों से नहीं डरते, क्योंकि उन पर रूह कुद्स है, उनके अंदर रूह कुद्स की कुदरत काम करती है, और वो दलेर है। आज एक बहन जो प्रस्तार भी है, जिस पर तशद्दुद हो रहा है, आपने उसकी वीडियो को देखा भी होगा, और आप देख देख कर सहमते भी होंगे, परेशान भी होते होंगे कि इसके साथ ऐसा बुरा सलूक क्यों किया जा रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। सच तो यही है कि हर मसीही को इसके लिए तैयार होना चाहिए। आपको भी तैयार होना है इसके लिए, मार खाने के लिए, आग में जलने के लिए, कोड़ों की मार खाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मसीहियत एक ऐसा मजहब है जिसके बारे में यीशु मसीह ने पहले से बता दिया है कि मेरे सबब से लोग तुम्हें सिताएंगे, ठट्ठू में उड़ाएंगे। उस बहन के मुंह पर मारते थे, लेकिन वो क्या कह रही थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों माने वो? क्योंकि उसने कहा नहीं है। क्यों माने वो? इसलिए कि वो रूह कुद्स से ममूर है, वो प्रस्तश करने वाली बहन थी, उसके अंदर खुदा का रूह काम करता था, उस पर खुदा की अनॉइंटिंग थी, इसलिए वो तो खुशखबरी देने के लिए पैदा हुई है, वो इनकार करने के लिए नहीं। क्यों इनकार करती? उसकी मदद करने वाला उसके साथ उसमें रहता है। रूह कुद्स, यीशु मसीह ने उसका इकरार किया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, और जिस पर खुदावंद का रूह है वो जन्म देता है, जिस पर खुदावंद का रूह है वो खुशखबरी का पैगाम देता है, जिस पर खुदावंद का रूह है वो मुनादी करता है, और जिस पर खुदावंद का रूह है वो मजलूमों को भी चैलेंज देता है, वो पुलिस को भी चैलेंज देता है, जिस पर खुदावंद का रूह है वो बीमारियों को भी चैलेंज देता है। उसे बीमारियां मार नहीं सकती, उसे बदरूहे मार नहीं सकते, उसे दुनिया के जुल्म और सितम मार नहीं सकते, क्योंकि बचाने वाला उनसे बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, और खुदावंद खुद ही तो कह रहा है कि मैं अपना रूह अपने खादम पर डालूंगा। उसने अपना रूह उस पर डाला था। यीशु मसीह पर खुदा का रूह था, और वो रूह से भरा हुआ था। इसीलिए तो यीशु मसीह रूह से भरे हुए हैं, और वो गली गली, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, हर जगह ऊंचे नीचे रास्तों पर से होकर जा रहे हैं, और
पर रूहुल कुद्स था, और जिस पर रूहुल कुद्स है वो अंधों को बिनाई देता है, वो आंखों को खोलता है। जिस पर खुदावंद का रूह है वो गूंगों को गवाही देता है, वो ज़बानों को खोलता है, क्योंकि उस पर खुदावंद का रूह है। और जिस पर खुदावंद का रूह है वो बहनों को कान देता है ताकि वो सुने। जिस पर खुदावंद का रूह है वो बुद्रू गिरफ्तार को आजाद करता है। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया, मुझ पर खुदावंद का रूह है, मुझे मस्सा किया गया है और मुझे भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? इसलिए कि मैं क्या करूं? पहली बात, गरीबों को खुशखबरी दूं। वो गरीब जो गुर्बत में मर रहे हैं, वो गरीब जो गुर्बत की वजह से सिसकते हैं, वो लोग जो अफलास भूख के सिताए हुए हैं, वो लोग जो शब व रोज मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या करूं? खुशखबरी दूं। इसलिए मुझे भेजा गया है, खुशखबरी दूं। जो सिताए हैं, जिनके पास पैसे नहीं है और वो लोग अच्छे कपड़ों के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो अच्छे खानों के लिए तरस रहे हैं, उनको मैं खुशखबरी दूं, उनको खुशखबरी दूं। जिनके पास बिजनेस या कारोबार नहीं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो लाश की जिंदगी जी रहे हैं, वो गुर्बत में सिस्कियां ले रहे हैं, उनके लिए यीशु मसीह के पास खुशखबरी है। वो यीशु के पास आए, उनको खुशखबरी मिलेगी। वो कभी भी भूख के होंगे फिर भी रोएंगे नहीं, वो यीशु का शुक्र करेंगे, क्योंकि आसमान पर उनके लिए बहुत कुछ है। जो लिबास के लिए तरस रहे हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, वो यीशु के पास आए। यीशु ने रूहुल कुद्स का लिबास देगा, यीशु ने पाकीज़गी का लिबास देगा, यीशु मसीह उसे रास्ती का लिबास देगा, यीशु मसीह उसे धोएगा। जो गुर्बत में दुख उठाते उठाते, गारा उठाते उठाते और जख्म हो गए हैं उनके बदनों पर और कंधे मैले हो गए हैं, यीशु ने अपनी रास्ती से धोएगा, अपने लहू से पाक करेगा, उनके लिए खुशखबरी है। फिर यीशु मसीह ने कहा, मुझे भेजा गया है किनके पास? कैदियों को रहाई देने के लिए। जो कैद के अंदर है, मुझे उनके पास भेजा गया है। मुझ पर खुदावंद का रूह है, और जिस पर खुदावंद का रूह है वो चैन से नहीं बैठ सकता, वो खुशखबरी देने के लिए जरूर निकलेगा। जिस पर खुदावंद का रूह है वो चैन से नहीं बैठ सकता, वो दुआ के लिए जरूर निकलेगा, वो दुआ करेगा, वो प्रस्तुत करेगा, क्योंकि उस पर खुदावंद का रूह है, उस पर बसा है, और वो चुना गया है, वो बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है कि जो कैद के अंदर है वो रहाई पाए। आज बहुत सारे कैद के अंदर हैं, और मैं भी यहां पर ये कहना चाहता हूं कि शायद यहां पर बैठा हुआ कोई गुर्बत की कैद में हो, शायद कोई गम की कैद में हो, शायद कोई दुख की कैद में हो, शायद कोई सिस्कियों की कैद में हो, शायद कोई तन्हाई की कैद में हो, शायद कोई बदरू की कैद में हो, शायद कोई तरीकी की कैद में हो। लेकिन घबराए नहीं, मेरा और आपका यीशु इसलिए भेजा गया कि कैदियों को रहाई दे, कैदियों को रहाई दे। और मेरा और आपका यीशु बंधनों को तोड़ने के लिए आया, कैदियों की कैद से आजाद करने के लिए आया। जो कैद के अंदर है और सिस्कियां ले रहे हैं,
तकलीफें उठा रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, मेरा और आपका यीशु उन्हें आजाद करने के लिए आया, रहाई देने के लिए आया, ताकि वो कैद में ना रहे, वो तरीके की कैद में ना रहे, वो देखें, उनकी आंखें अंधी ना रहे, उनकी जिंदगी के अंदर अंधेरा ना रहे। यीशु आजाद करने के लिए आया, किससे? कैद से। यकीन जान ले, ईमान रखें कि अगर आप किसी भी कैद के अंदर हैं, अगर आप कैदी हैं, जकड़े हुए हैं, असीर हैं, तो यीशु आपको आजाद करने के लिए यहां पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। यीशु क्या करने आया? गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए, अंधों को बिनाई देने के लिए और कैदियों को रहाई देने के लिए आया। फिर उसने कहा, मैं कुचले हुओं को आजाद करने के लिए आया हूं। ना सिर्फ मैं गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, ना सिर्फ मैं अंधों को बिनाई देने के लिए, ना सिर्फ मैं कैदियों को रहाई देने के लिए, बल्कि कुचले हुओं को भी आजाद करने के लिए आया हूं। मुझे भेजा गया है कि कुचले हुओं को आजाद करूं। कुचले हुए हैं जो, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिन पर तशद्दुद हो रहा है, जो दसे हुए हैं जुल्म के अंदर, फंसे हुए हैं जो, और वो जुल्म उठा रहे हैं, जो इस कदर पीस रहे हैं जुल्म के अंदर कि उनको कोई नहीं निकाल रहा। तो यीशु मसीह उनको निकालने के लिए आया है। यीशु उनको रहाई देने के लिए, आजाद करने के लिए आया है। आप किसी भी जुल्म के अंदर हो, बीमारियां से आप कुचले हुए हैं, या किसी दुश्मन ने आपको कुचला हुआ है, तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, आप मुसीबत में हैं, आप पर तशद्दुद हो रहा है, आपका हस्बैंड आप पर तशद्दुद कर रहा है, या आपकी बीवी आप पर तशद्दुद कर रही है, आपका हमसाया या आपका दुश्मन आप पर तशद्दुद कर रहा है, जुल्म कर रहा है, घबराए नहीं। यीशु आजाद करने के लिए आया है। यीशु किस लिए आया? आजाद करने के लिए। क्यों आजाद करने के लिए आया? पहली बात कि यीशु पर उदाहरण का रूप था। दूसरी बात, यीशु मसीह मस्सा की एक है। तीसरी बात, यीशु मसीह को भेजा गया। अगली बात सुनिए कि यीशु मसीह को और भी किसी काम के लिए भेजा गया, और वो काम क्या था? वो ये था कि खुदा के साले मकबूल की मुनादी करे, खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करे। आज ही कबूलियत का वक्त, आज ही निजात का वक्त, आज ही रहाई का वक्त। कबूलियत को साल कह दिया गया, कबूलियत को साल कहा गया है। यीशु मसीह की पहली आमद जो है, चढ़ने से लेकर आसमान तक उठाए जाने तक, यीशु मसीह की पहली आमद को साल कहा गया। कबूलियत का साल, रहाई का साल, छुटकारे का साल, आजादी का साल, रहाई का साल, निजात का साल कहा गया है। और यीशु मसीह इस साल के अंदर क्या करने आए? रहाई देने के लिए, निजात देने के लिए। अब जब यीशु मसीह आएंगे तो दूसरी बात सुनिए, साले मकबूल की मुनादी करने के लिए। बल्कि अब वो जब आएंगे तो वो अपने दिन का जो रोज़े अजीम है,
जो खुदावन का दिन है उसकी मुनादी करने के लिए आए हैं। उस दिन को भी याद रखें। जो यीशु को कबूल नहीं करेंगे, जो यीशु के पास नहीं आएंगे, वो फिर इस कबूलियत के बाद उस दिन को भी याद रखें जब हश्र होगा, जब हिसाब किताब होगा, जब यीशु मसीह क़यामत करेगा, जब यीशु मसीह अदालत करेगा। उस दिन को भी याद रखें, क्योंकि यीशु मसीह की ये मुनादी इसलिए थी, यीशु मसीह पर रूल कुछ इसलिए था कि वो आपको तैयार करे। यीशु मसीह पर मसा इसलिए था कि वो तैयार करे, लोगों को दावत दे। जो उससे कबूल करेंगे वो रोज़े महशर अदालत में नहीं ठहरेंगे, उनकी अदालत नहीं होगी। उसको भेजा गया इसलिए कि वो लोगों को बुलाए अपने उस दिन के लिए और खुदा की बादशाही के लिए। लोगों को बुलाए, लोगों को आजाद करे। लोग जो तरीकी में बैठे हुए हैं उनको रोशनी में लाए। यीशु मसीह की ये मुनादी रोशनी में लाती है, तरीकी खत्म करती है। वो जो अबलीस की कैद के अंदर है, यीशु मसीह उन्हें आजाद करके बादशाही की राह के लिए रहाई देता है, चुन लेता है, बुला लेता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है। आए आप भी खड़े होकर कहें खुदावंद का रूह मुझ पर है। मैं इसलिए मस्सा किया गया, मैं इसलिए भेजा गया कि कुचले हुओं को साथ करूं, अंधों को बिनाई दूं, कैदियों को रहाई दूं और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं और गरीबों को खुशखबरी दूं। हाथ उठाकर कहे खुदावंद का रूह मुझ पर है। उठाएं अपने हाथ, बुलंद करें अपने हाथ, हाथ बुलंद करके कहें खुदावंद का रूह मुझ पर है। बोले, जब जब आप बोलेंगे खुदावंद का रूह आपको छुएगा, खुदावंद का रूह आप पर उतरेगा, खुदावंद का रूह आप पर नाज़िल होगा, खुदावंद का रूह जुम्बश करेगा, खुदावंद का रूह आपको उठाएगा, खुदावंद का रूह आपको अपनी अपनी आगोश में देगा, खुदावंद का रूह आपसे बोलेगा, खुदावंद का रूह आपका ज़हन खोलेगा, खुदावंद का रूह आपकी आंखों को खोलेगा, खुदावंद का रूह आपकी कैद को तोड़ेगा, खुदावंद का रूह आपको बाहर करेगा। खुदावंद का रूह आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए, खुदावंद का रूह आपकी बीमारी को दूर करने के लिए आया है। रसा ला रसा बा रसा काला बाबा रसा माला शता रा बाबा रिबा रसा था रे के रेवे तो रसंदा ला रा बीमा वारा रिबियो रसीला रा याशी थोरो रो रो बीखा मसूदा अय्यावा सीनिया साबे बीना वाशी का रा बा रा बा रा बा रा रिया संथा ला रा बा रा बा रे 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 से रे 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 फाइव रिबा संथोरो रो 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 भी बात रुकी आज दस हो रा बा 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 रा बा 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 रा बा 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 रा बा 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 संथा रा बा रा 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 का रिहो रो 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 रिबा बा बा रा बा बा शिखो रो 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 रिबा ला रा बा बा सा रा बा रा बा रा सा रा 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 शता रा रिरा संथो रो 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 रिबा रा संथो रो रिबा ला रा बा बा शिरा सा का रा बा रा रिरा संथो रा रा इज़रा शिरा सा रा रिबा रो 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 सो रो 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 आला बा शता रिया राठी बियो रो रो बाबा की बियो सो रो रो तारा सी रो 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 रा बा बा रा बा बा शेरे बेरे 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 रा बा बा रा बा रा बा रा
बदल जाएंगे, आपकी सोचें बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे। रूल कुद्स आपको जोर देगा, रूल कुद्स आपको दुआ करने की कुव्वत अता कर देगा, रूल कुद्स आपको कलाम समझने की कुव्वत अता देगा, रूल कुद्स आपकी मदद करेगा। रूल कुद्स आपका मददगार है, रूल कुद्स आपका उस्ताद और टीचर है, रूल कुद्स आपके साथ रहेगा, रूल कुद्स आपका सच्चा मददगार है, जो आपको सही भी नहीं छोड़ेगा, सही पर भी आपको धोखा नहीं देगा। रूल कुद्स सच्चा मददगार, रूल कुद्स हकीकी मददगार, रूल कुद्स बस अफजल मददगार है। हम बाजी नजफा के साथ मिलकर आंखें बंद रखें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखें। हम बीमारों के लिए